प्यारे साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर क्लास में आ चुके हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे। बढ़िया तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? आवाज वगैरह सब ओके है ना? तो मेरे प्यारे वीर आज की क्लास में आ जाओ जल्दी जल्दी से। और आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट। कल की क्लास में मैंने आपको पहले बेसिक बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन में सीधा डिफरेंस निकाल सकते हैं, अर्थात अंतर निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालकर उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मेरे प्यारे वीर, इंपॉर्टेंस मैंने आपका इस टॉपिक का बताया था कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा एसएससी का कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसा नहीं। हर एक में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मैं चाहे एसएससी जीडी की बात करूं, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ओवरऑल एसएससी के सभी एग्जाम में नंबर सीरीज से या लेटर सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आना निश्चित है। और मेरे प्यारे वीर, इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं होता जो मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं। मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया है कि अगर कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई भी आपको लगता है कि इस प्रश्न में मैं लॉजिक नहीं, तो भाई बहुत ज्यादा चांस है कि हम उसे डिफरेंस से सॉल्व कर लें। हालांकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन जितने लॉजिक बन सकते हैं, जितने भी तरीके एग्जामिनर बना सकता है, वो सब तरीके हम लोग सीख रहे होंगे क्लास में। पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गुणा श्रृंखला लगेगी इस क्वेश्चन में। आप लोग कहेंगे आपको देखते ही कैसे पता चल गया कि गुणा श्रृंखला लगी है? मेरे प्यारे वीरों, लास्ट की संख्या को तो देखो। हर कोई आदमी जिसे बस इतना पता हो कि भाई अगर लास्ट की संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला ही लगाएगा। ऑप्शन देखना, 600, 800, 700 के आसपास के ऑप्शन है। मैक्सिमम ऑप्शन 800 है। मेरे प्यारे वीर, 800 कहां और 5340 कहां? सोचो, कम से कम मैं अगर आप लोगों से कहूं तो लगभग 7 गुने के आसपास है। अब मुझे एक बात बताओ कि लगभग जो चीज 7 गुने के आसपास है, तो क्या वहां पर गुणा श्रृंखला नहीं लगा सकता? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एक बार समझने की कोशिश करना कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है? यहां पर 2 है, सबसे पहला नंबर, उसके बाद 3 है, उसके बाद 10 आया है, फिर 39 आया है, फिर 172 आया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 5, 3, 4, 6 है। ध्यान से समझो। मुझे यह बताओ कि 2 से 3 कैसे बना होगा? सर 2 एकम 2 प्लस 1 3 बना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं 2 एकम 2 प्लस 1 3 बना है? ये 3 से 10 कैसे? 3 दूनी 6 प्लस 4 10 बना है। 10 तिया 30 प्लस 9 39 बना है। तो क्या 39 में 4 की गुणा होकर देखते हैं कितना जुड़ा है? 39 में 4 की गुणा तो 4 नीम 36 का 6 हासिल, 3 4 तिया 12 3 15 156, और मेरे प्यारे दोस्त 16 जोड़ोगे तो ये 172 अर्थात प्लस 16 हुआ है। गौर से समझो, कुछ चीज समझ में आ रही होगी आपको, देखते ही कुछ चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाहता हूं। गौर से समझना मेरे प्यारे वीर। यहां पर गुणा तो लगातार बढ़ी है, गुणा 1, गुणा 2, 3, 4 ऐसे करके गुणा बढ़ रही है। और मेरे प्यारे वीरों, इसी क्रम में क्या मेरे प्यारे शेर यहां पर मैं 5 की गुणा करूंगा? हां जी करोगे। प्लस कितना करूंगा? जोर से बोलो, कितना करूंगा? गुड्डा, यहां पर आपने 1 प्लस किया जो अपने आप में 1 का वर्ग था। फिर आपने 4 प्लस कर दिया जो अपने आप में 2 का वर्ग था। फिर 9 कर दिया अर्थात 3 का वर्ग। फिर 16 कर दिया अर्थात 4 का वर्ग। तो अब 5 का वर्ग कर दो अर्थात 5 का वर्ग। 25 प्लस करना है मेरे प्यारे वीरों। और 25 प्लस करोगे तो 172 का 5 गुना कितना होता है? 5 दूनी 10 की 0। भाई 172 का 5 गुना करो पहले। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 860 और 25 जोड़ूंगा तो 885 जो सबसे बड़ा नंबर था वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और मेरे प्यारे वीरों, 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में ही पूछा है, 1 दिसंबर को पूछा है। 2021 में शिफ्ट की बात करूं तो तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे ना मेरे शेर? थम्स अप करके बताओ भैया। एकदम निश्चित रूप से करके आएंगे। सही है, आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, क्या लॉजिक इस प्रश्न के अंदर हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। नंबर लिखे हुए हैं, नंबरों को पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया ये नंबर? बोलो रे आंसर आंसर आंसर। बताओ भाई जल्दी से जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे। एक नंबर हो, एक कारण हो सकता है कि सर +0 या -0 हुआ हो तो भी 1 से 1 ही आएगा। सर एक और कारण हो सकता है कि 1 अपने आप में वो वैल्यू है जो अपने आप में 1 का वर्ग भी होता है और 1 का क्यूब भी होता है। बहुत ही शानदार। अब मैं यहां से अगर विभाजिता करूं तो ये 1 अपने आप में 1 का वर्ग भी है और 1 अपने आप में 1 का क्यूब भी है। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को मुझे ये बताओ कि ये जो 4 है, क्या ये 4 अपने आप में, ये 4 क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगर इस 4 की बात करें तो ये 4 अपने आप में 2 का वर्ग है और ये 8 2 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब है। तो मेरे प्यारे साथी ये जो 9 है, ये जो 9 है, 9 क्या है? 9 अपने आप में 3 का वर्ग है और 27 3 का क्यूब है। मेरे प्यारे साथी सोचो, नंबरिंग को सोचो, ध्यान से सोचो। यहां पर 1 का वर्ग 1 का क्यूब, 2 का वर्ग 2 का क्यूब, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग हुई। पहले वर्ग आया फिर क्यूब आया, पहले वर्ग आया फिर क्यूब आया। तो यहां पर क्या मैं अब 4 का वर्ग लिख सकता हूं? सर 4 का वर्ग अगर करोगे तो 16 होगा। और उससे अगला नंबर भी अगर कोई पूछे तो 4 का क्यूब 64 बता देना। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। यहां तक एक बार बताएंगे, कोई भी दिक्कत मेरे किसी भी प्यारे वीर को, मेरे किसी भी प्यारे भाई को है तो नहीं ना? ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एक सूचना जो आप लोगों को मुझे देनी थी, जितने भी मेरे प्यारे साथी खुर्जा या खुर्जा के आसपास से हैं, अर्थात खुर्जा से लगभग इतनी दूर है, पहले तो थम्स अप करो कितने लोग खुर्जा के आसपास से हैं। कहने का मतलब है मैं अगर आपको खुर्जा बुलाऊं तो लगभग कि भैया हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर के आसपास ये आराम से आ सकते हैं मेरे प्यारे वीर। तो सबसे पहले एक सूचना आपको देनी थी कि जो हमारा शहर है खुर्जा, अर्थात बुलंदशहर के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे वीर।
खुर्जा शहर में आप सभी प्यारे साथियों को 22 जून को अर्थात परसों दिन की बात करता हूं, शनिवार, मेरे प्यारे वीर दिन शनिवार, और स्थान की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त जो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जानते होंगे एक लाइब्रेरी है के लाइब्रेरी, के लाइब्रेरी, मेरे प्यारे वीर के लाइब्रेरी। और ये किसके पास है? ये पास है शारदा जैन मैरिज होम, शारदा जैन मैरिज होम के पास है मेरे प्यारे वीर, शारदा जैन मैरिज होम। और भी पता बताऊं तो यहाँ पर एनआर पब्लिक स्कूल भी है, एनआर पब्लिक स्कूल भी है, सब लोग जानते होंगे, पता एकदम नोट कर लेना मेरे प्यारे वीर। परसों 22 जून दिन शनिवार को सभी प्यारे साथी जो खुर्जा पहुंच सकते हैं सुबह 9:30 बजे तक जरूर पहुंच जाना मेरे प्यारे वीर। यहां पर मैं भी आप लोगों को मिलूंगा और मेरे दोस्त यहां पर हम लोगों ने एक मतलब यह है एक भंडारे का आयोजन मैंने कराया है। हम लोग मतलब आपस में वहीं पर खाना पीना खाएंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनको भी मैं सुनूंगा, आपकी समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी। जो भी आप लोगों की परेशानी होगी बैठकर बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे और उसके बाद खाने का भी आयोजन यहां पर किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जितने भी प्यारे साथी खुर्जा के आसपास के हैं, सही है, तो वो सभी मेरे प्यारे वीर जरूर पहुंचिएगा। 22 जून दिन शनिवार के लाइब्रेरी जो शारदा जैन मैरिज होम के पास है, एनआर पब्लिक स्कूल भी वहीं है, सुबह 9:30 बजे। जितने भी प्यारे साथी खुर्जा या खुर्जा के आसपास से हैं, सही है, एक बार थम्स अप जरूर करना कि भैया हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले बैठेंगे, खूब बातें करेंगे, आपकी सारी परेशानियां सब कुछ, उसके बाद लास्ट में हम खाना खाएंगे और वहां से विदा लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे वीर, जरूर पहुंच जाना है परसों दिन शनिवार को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आज की क्लास का अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या आंसर होगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथी, धीरे धीरे करके आप लोग अलग अलग जगह से हो, धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा कि मैं लगभग ज्यादातर जगह पर पहुंचूं। जैसे मथुरा से भी बहुत लोग हैं, आगरा से भी हैं, मतलब धीरे धीरे देखो एक बार में एक ही स्थान पर जाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे सभी प्यारे वीर, एक बार इस प्रश्न का आंसर बताएंगे अब, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्या आंसर हो रहा है इस प्रश्न का, बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। 56, 72, 56, 72, आगे लिखा हुआ है 90 अर्थात 90, फिर 110 लिखा हुआ है, फिर 132 लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कोशिश करो भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से। नंबर किसी वर्ग या क्यूब के आसपास हो सकते हैं, लॉजिक लगे तो ठीक है, नहीं लगे सीधा डिफरेंस निकाल दो, सीधा डिफरेंस निकाल दो कि भैया ये अंतर बन रहा है। गौर से समझना, 56 और 72 का अंतर कितना है सर? 56 10 66, 6 72 अर्थात 16 का अंतर है। यहां पर कितना अंतर है सर? यहां पर जो अंतर है वो अंतर कितना है? 72 से 80 यानी 8 और 10 अर्थात 18 का अंतर है। और यहां पर कितना है? 20 का अंतर है। यहां पर कितना है? तो 110 से 20 और 2 22 का अंतर है। गौर से समझो, क्वेश्चन आसान हो चुका है। मैंने कहा था ना कि जब जब आप डिफरेंस के साथ जाएंगे क्वेश्चन आपको आसान होता हुआ नजर आएगा। जब जब आप डिफरेंस के साथ जाएंगे मेरे प्यारे वीरों, क्वेश्चन आपको आसान होता हुआ नजर आएगा। कहने का अर्थ हुआ 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24 का डिफरेंस होगा। तो
मेरे प्यारे साथी 132 और 24 जोड़ दो, 156 हो जाना चाहिए, 156 होना चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा। यहां तक किसी भी दोस्त को, बहन को, भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 336 शुरू में लिखा हुआ है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस नंबरों के साथ खेलना है, नंबरों के साथ खेलना है, घटाना जोड़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 336 लिखा हुआ है शुरू में मेरे प्यारे साथी, 336 लिखा हुआ है, उसके बाद 210 लिखा हुआ है, उसके बाद 120 लिखा हुआ है। मजे की बात है कि बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर 24 लिखा है, फिर 6 लिखा है और फिर लास्ट में 0 लिखा है। अब गौर से समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो हमने कहा डिफरेंस निकालो, कितना आया, 6 में से 0 गए 6, 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 126 का अंतर है, सही है ना। 6 और 0 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3। यहां पर कितना आया, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर 90 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। भाई 120 में 90 जोड़ोगे तो 210 आएगा। यहां पर कितना आ रहा है, 24 और 6 का अंतर है 18 और यहां पर अंतर है 6 और 0 का 6। यहां तक बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को हो तो कि भैया मेरी समझ में बात नहीं आई है, मुझे यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या। अब यहां से मैं अगर इस लॉजिक की बात करूं तो मुझे कुछ भी खास समझ में नहीं आया है, मुझे कुछ भी खास समझ में नहीं आया है, मैं क्या लॉजिक लगाऊं। मैंने कहा था ना कि डिफरेंस से कभी कभी लॉजिक में दिक्कत बनती है। कुछ लोग हो सकता है लगा भी गए हों, लेकिन मैं भी लगाऊं तो ज्यादा घुमाना पड़ जाएगा। मुझे ये बताओ क्या कोई डायरेक्ट लॉजिक बन सकता है। सर यहां पर 0 है, यहां पर 6 है, मैं अगर डिफरेंस के साथ ना जाकर एक कॉन्सेप्ट पर जाऊं, और कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझो, मैं एक कॉन्सेप्ट पर जाऊं और कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे वीर कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 0 तो कोई बात नहीं, 0 को मैं हालांकि 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं। भाई 1 का क्यूब 1 होता है और 0 घटा दूं तो 0 घटा दूं तो 1 में का क्यूब 1 और 1 में से 0 गए तो मैं क्या बोलूंगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। भाई 1 का क्यूब 1 और 1 ही घटा दिया तो 1 में से 1 चला गया तो 0 ही तो शेष बचा। तो ये जो 6 है, क्या इसे मैं 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकता हूं। सर 2 का क्यूब 8 होता है। मैंने बोला था ना नंबर अपने वर्ग और क्यूब के आसपास हो सकते हैं। गौर से समझो, नंबर वर्ग और क्यूब के आसपास हो सकते हैं। तो 2 का क्यूब 8 है और 8 में से अगर 2 घटा दूं तो 6 होगा। मेरे प्यारे साथी 27 अर्थात 3 का क्यूब 27 में से 3 घटाओगे तो ये 24 आ जाएगा। 27 में से 3 घटाओगे तो 24। मेरे प्यारे वीर क्या यहां पर 4 के क्यूब में से 4 घटाया जा सकता है। 4 का क्यूब 64 और 64 में से 4 चले गए तो 60 आंसर होगा। लेकिन आप लोग इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए कि बस टिक लगाए और आगे बढ़ गए। आपको यह भी समझना है अभी कि यार ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह पे लॉजिक ही ना लग रहा हो। सब स्थान पर लॉजिक को चेक करना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा, ये 120 जो है ना, ये 5 के क्यूब में से 5 घटाया गया है, अर्थात 125 में से 5 गए तो 120। ये जो 210 है
ये 6 के क्यूब में से 6 घटाया गया है और ये 7 के क्यूब में से 7 घटाया गया है। 7 का क्यूब 343 और 7 घटाऊंगा तो 343 माइनस 7 बराबर 336 होता है। समझ सकता हूं कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। बोलो यहां तक मेरे सभी प्यारे वीर, यहां तक बता दो क्या यहां पर बात समझ में आ रही है? यहां तक मेरी बात समझेंगे और बताएंगे क्या यहां तक हमको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है? किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? सूर्यकांत लिख रहे हैं सर जरा स्लो चलिए। मेरे भाई इतना तो स्लो चल रहा हूं, कितना तो स्लो चल रहा हूं, इससे ज्यादा स्लो और क्या उम्मीद करोगे? कितना स्लो बताएंगे सभी प्यारे वीर? क्या हम फास्ट चल रहे हैं? अगर बच्चे आप कहेंगे कि हम फास्ट चल रहे हैं तो हम और स्लो हो जाएंगे, आप कहेंगे हम स्लो चल रहे हैं तो हम फास्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमने एक मध्यम गति पकड़ रखी है, ना हम इस समय स्लो हैं ना हम इस समय फास्ट हैं। मेरे प्यारे वीर स्पीड तो मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए। एक बार बताओ भाई, क्या स्पीड ठीक चल रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीरों, और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई जल्दी से। सबसे पहले यहां पर 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 18 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है, फिर 100 आया, उसके बाद 180 आया, उसके बाद 294 और सबसे लास्ट में आ गया 448। बताएंगे एक बार क्या यहां तक कोई चीज बन सकती है? 100 और 80, 180 का अंतर है 80 का। यहां पर 80 से अगर यहां पर देखूं तो 100 कितने का अंतर आएगा? 90 और 20 110 और 4 114 का अंतर आएगा। और यहां पर 8 में से 4 गए 4 और 14 में से 9 गए तो 5 और 3 में से 2 गए 154 का अंतर आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 154 में से 14 गए तो कितना आया? 114 गए तो 0 4 40। यहां पर कितना आया? यहां पर कितना आया? 34। मेरे प्यारे वीर यहां पर 40 का अंतर है, यहां पर 34 का अंतर है। तो मैं क्या कह सकता हूं? 14 और 18 का अंतर, 18 और 4 का अंतर है 14 का, 18 और 4 का अंतर है 14 का। तो मुझे ये बताओ कि यहां से 6 का ही तो अंतर है, 14 6 20 6 26 6 32 है, ऐसे ही तो बनेगा। तो यहां से 6 का अंतर निकल के आया। चीजें बन रही हैं क्या सर? यहां तक बताओ क्या चीजें बन रही हैं? 34 से 40 6 का डिफरेंस नहीं बन रही, कोई बात नहीं। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना कि क्या हो सकता है जब जब ये लॉजिक नहीं लगा तो, डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगा तो। हालांकि 90% क्वेश्चनों में डिफरेंस का लॉजिक लग जाता है। अब बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से समझूं तो क्या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 2 का वर्ग है? ये 3 के वर्ग में 2 की गुणा हुई है। देखो ध्यान से, 4 कैसे आया? 2 का वर्ग गुणा 1 हुआ है। 2 का वर्ग 4 और 4 में गुणा 1 की करोगे तो 4 ही आएगा। गौर से समझना, 2 का वर्ग 4 और 4 में 1 की गुणा करोगे तो 4 एकम 4 ही आएगा। बता देना एक बार कितने लोगों की बात सही है? सर ये 18 जो है, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूं, 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग 9 और 9 का 2 गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ऐसे ही अब 2 3 के बाद 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 3 की गुणा करेंगे तो 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक मेरे प्यारे साथी सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? तो यही लॉजिक आगे चेक करो। 4 के बाद 5 का वर्ग होना चाहिए 25 और गुणा कितने की? 4 की। 25 चौका 100। यहां पर अब ये 6 का वर्ग होना चाहिए,
6 का वर्ग भाई 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 की गुणा होगी, 6 का वर्ग 36, पंजे 180 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 का वर्ग करूंगा और 7 के वर्ग में गुणा कितने की करूंगा, 6 की, तो 7 का वर्ग 49, 6 के 294 बनेगा। अब 7 के बाद 8 का वर्ग होगा और गुणा कितने की हो जाएगी, 7 की, तो 8 का वर्ग 64 और 7 की गुणा करोगे तो 448। थम्स अप करके बताओ भाई समझ में आया कि नहीं। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या ये क्वेश्चन एकदम ओके है, क्या ये क्वेश्चन एकदम ओके है मेरे प्यारे वीर, यहां तक बता दो क्या सवाल समझ में आ चुका है। जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे प्यारे वीर, क्या ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है कि नहीं, बताओ भाई जल्दी। मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, एक बार बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर ही चल रहा हूं, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर ही चल रहा हूं, हालांकि बीच में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं पर हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही करते हैं, एसएससी जीडी के। ध्यान से समझो इस प्रश्न को और बताओ क्या आंसर हो सकता है। एसएससी जीडी के ही क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे अभी हम, बताओ जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, क्या आंसर होगा। 14 16 21 32, क्या बोलेंगे, 14 16 21 32, आगे क्या है 49, फिर 72 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 14 और 16 का अंतर बताओ, 2 का अंतर है। 16 और 21 का अंतर बताओ, 5 का अंतर है। 21 और 32 का अंतर बताओ कितना है, 11 का अंतर है। यहां पर कितना है, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 गए 17 का अंतर है। और यहां पर 12 में से 9 गए 3 और 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 23 का अंतर है। सर डिफरेंस को गौर से समझना, मैंने कहा डिफरेंस को गौर से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे वीर डिफरेंस पर आओ, समझने की कोशिश करो। ये गर्मी, ये परेशानियां जिंदगी में खत्म नहीं होने वाली। अगर लगता है कि अगली गर्मियों तक अपने माता पिता को बेहतरीन व्यवस्था करके दे दूंगा और अगली गर्मियों तक एक ऐसी व्यवस्था कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सुकून मिले, कूलर की व्यवस्था, घर में इन्वर्टर की व्यवस्था, माता पिता को थोड़ी सी खुशियां, तो उसके लिए सिलेक्शन आज जरूरी है। जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना, भैया गर्मी पड़ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मेरे प्यारे वीर ये प्रकृति का नियम है कि इन दिनों में हर वर्ष गर्मी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपको इन गर्मियों के बाद अपने माता पिता को व्यवस्था देनी है, सुख सुविधाएं देनी है, तो इन गर्मियों में पढ़ना होगा। नहीं तो ध्यान रखना, आप प्रकृति की इस चीज से खेल नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। गर्मी थी, है, भविष्य में हमेशा हर वर्ष रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को बड़े ही शानदार तरीके से समझो कि या तो आज पढ़ लो, नहीं तो गर्मी तब भी रहेगी जब टिफिन लेकर पोल्ट्री में, फैक्ट्रियों में हम काम करने जा रहे होंगे। बुरा मत मानना, पर वास्तविकता है कि एक बार अपने आप से सवाल जरूर पूछना कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी कौन से रास्ते पर जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, हम इतने महान बाप की औलाद नहीं है हम सभी कि कल को नौकरी ना लगी तो हमारे पिताजी 50 लाख रुपए का बिजनेस खुलवा देंगे। उतनी हैसियत नहीं है हमारे परिवार की। मेरे प्यारे वीर, हमने कोई इतनी बड़ी डिग्री भी नहीं ले रखी कि कल को नौकरी ना लगे तो किसी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरे प्यारे सकता हूं कि हैं, पर हैं तो हैं, इनके साथ ये नहीं कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से नहीं कर पा रहा। अरे हजारों वजह है तुमको ना पढ़ने की।
मेरे दोस्त, हजार वजह सही कि जो तुम्हारे पढ़ाई को पीछे कर रही है, लेकिन एक वजह ढूंढो पढ़ाई की, और वो वजह है माता पिता की आंखों में। ध्यान से देखना, यहाँ काली 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 झुर्रियां पड़ गई हैं मेरे दोस्त, इस सपने को देखते हुए कि एक दिन होगा जब मेरिट लिस्ट में उनके सिर का नाम होगा। मेरे दोस्त वो वजह है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। मेरी बातों में मोटिवेशन मत ढूंढना। किचन में जाना, मम्मी रसोई में काम करती हुई नजर आएंगी। कभी कहा उन्होंने कि आज गर्मी ज्यादा पड़ रही है, खाना आज नहीं बना रही बेटा, भूखा सो जा? कहा कभी? मेरे दोस्त, क्या पिताजी ने कभी मजदूरी पर जाने से पहले, खेतों पर जाने से पहले ये कहा कि आज नहीं जा रहा? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो काम पर नहीं गए, माताजी ने अपना काम नहीं किया, तो आज बच्चे भूखे सो जाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, निश्चित रूप से समझना है, और इस बार सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम अपने माता पिता को भेंट करना है और उनको ये गिफ्ट देना है कि देखो मम्मी पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गर्मी गर्मी रोना मत गाया करो, हजार वजह ना पढ़ने की, एक वजह पढ़ने की भी ढूंढा करो। यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्या कहा? 2 के बाद 5, 11, 17, 23, ये हर एक संख्या अभाज्य संख्या चल रही है। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। और इन अभाज्य संख्याओं में भी एक लॉजिक लगा हुआ है कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं एक एक संख्या छोड़ छोड़ कर चल रही है। मैंने कहा कि ये सारी अभाज्य संख्या एक एक संख्या छोड़ छोड़ कर चल रही है। जैसे 2 के बाद 3 गायब है, 5 आया, 5 के बाद 7 गायब है, 11 आया, फिर 13 गायब है, 17 आया, फिर उसके बाद 19 गायब, 23 आया। अब क्या गायब करूं? 24, 25, 26, 27, 28, 29 गायब करो और 31 लिख दो। 31 लिख दो। आंसर कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 को, चौथी शिफ्ट में। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीर, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है? ये 3 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछा था एसएससी जीडी में ही। बताएंगे एक बार क्या आंसर होगा इसका। मैंने आप लोगों से कहा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। 66 के बाद 77 लिखा हुआ है, 77। उसके बाद 90 लिखा हुआ है, 90। उसके बाद 107 अर्थात 107। फिर 126 लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और फिर 178 लिखा हुआ है। तो 66 और 77 का अंतर कितना आएगा? 11 का अंतर आएगा। यहां पर 13 का अंतर आएगा, यहां पर 17 का अंतर है, यहां 19 का अंतर है। ये अभाज्य संख्याएं ही हैं और लगातार चल रही हैं। हमने कहा ये अभाज्य संख्याएं ही हैं मेरे प्यारे साथी, और ये अभाज्य संख्याएं लगातार ही चल रही हैं। तो मेरे प्यारे साथी गौर से सुनो, 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और 23 को जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे साथी कितना बन जाएगा? ये 106, 149 बन जाएगा। और 149 जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी पर होगा, और डी ऑप्शन ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। सही जवाब क्या हो सकता है? बोलो भाई जल्दी जल्दी से करो कोशिश जल्दी से बताने की। बताएंगे भाई एक बार। 3, 10, 20, 3, फिर 10, फिर 20, 33, फिर 49,
फिर 68 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो 3 और 10 का अंतर कितना है सर? 7 का अंतर है। 10 और 20 का कितना है? 10 का। 20 और 33 का 13 का। 33 और 49 का कितना है? 16 का अंतर है। यहां पर कितना है? 18 में से 9 गई तो 9 और 5 में से 4 गया 1। जो डिफरेंस निकल कर आया है, क्या उस डिफरेंस से कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। तो लॉजिक समझ में आया होगा कि 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, अर्थात 3 3 प्लस हुआ है। कितना कितना प्लस है? 3 3 प्लस हुआ है। तो यहां पर 19 में 3 प्लस करेंगे तो 19 और 3 22 होगा। 68 में 22 जोड़ दो। 8 और 2 10 की 0, 6 2 8 और 1 9, 90 पर पहुंच जाएंगे। 90 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास में सबका आंसर सही है, बस एक बच्चे का 91 है। एक बच्चे का आंसर 91 है। कैसे कैसे कर रहे हो गुड्डा? कैलकुलेशन गलत कर दी भाई। 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बननी चाहिए। इतने से भी काम खत्म हो सकता था। सही है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया जी। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? एक बार सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे वीर एक बार समझने की कोशिश करना। 3 15 3 15 35 35 63 और 99 एंड देन क्वेश्चन मार्क। करो कोशिश इसे करने की जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न को करने की कोशिश करो और बताओ कि कितना आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। मेरे प्यारे साथी 3 और 15 कितना अंतर है? 12 का। 15 और 35 का 20 का अंतर है। 35 और 63 का कितना है? 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गए 2। यहां पर 9 में से 3 गए तो 6 और 9 में से 6 गए तो 3, 36 का अंतर है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार ध्यान से सुनो। जो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है उस डिफरेंस को बड़े ही गौर से समझो। उस डिफरेंट से आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। गौर से सुनो। मैं क्या 12 और 20 के अंतर को 8 बोल सकता हूं? 20 और 28 का भी 8 का अंतर है। 28 और 36 में भी 8 का अंतर है। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 का अंतर आएगा। मेरे प्यारे दोस्त 99 में 44 अर्थात 9 में से 4 गया तो जोड़ना ही तो है। 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13। ऐसे बोलो कि 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 है ना। 143 आंसर आ जाएगा। 143 143 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मेरे किसी भी प्यारे वीर को, किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से हम करके आएंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हो। एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से थम्स अप करो कि भैया हम अगर यहां तक का क्वेश्चन बनेगा तो किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 436 लिखा है सबसे पहले। 436 लिखा है। 436 के बाद 382। मुझे लगता है नंबर इस बार घटे हैं। नंबर इस बार कम ही तो हो रहे हैं। हर एक नंबर को गौर से समझो, माइनस होता हुआ जा रहा है। 382 फिर 337 आ गया। 337 आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे वीर 301 आ गया एंड देन क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कोशिश करो, कैसे करोगे?
अंतर निकालो, नंबर कम होने शुरू हुए हैं। 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 13 में से 8 गई तो 5, तो ये 54 का डिफरेंस आ रहा है। 54 का यहां पर कितना है, 12 में से 7 गई तो 5, 7 में से 3 गई तो 4, ये 45 का अंतर है। और यहां पर कितना है, ये 36 का अंतर है। कहने का अर्थ है बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हर बार 9 संख्या की कमी आई है। किसकी बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं डिफरेंस की, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। हर बार 9 नंबर की गिरावट आई है। 54 में से 9 गए तो 45, 45 में से 9 गए तो 36, और 36 में से 9 गए तो 27 होगा। और 27 को जब घटाओगे 301 में से तो 274 हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया आपने इतनी स्पीड से कैसे घटा दिया, तो मेरे पास एक जवाब होगा मेरे प्यारे वीरों कि अगर मैं यहां पर 11 में से 7 घटाऊं, भाई 1 में से 7 नहीं जा रहा तो मुझे हासिल लेना पड़ेगा। तो 11 में से 7 गया तो 4, अर्थात यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 4 होगा। यहां 4 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 है। अब जब यूनिट डिजिट ही केवल एक स्थान पर 4 है तो जरूरत ही क्या है पूरा चेक करने की, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न को एक बार बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलेंगे मेरे प्यारे वीर एक बार, क्या इस प्रश्न का करेक्ट और सटीक आंसर बन सकता है। जल्दी से करने की कोशिश करो भाई, इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। जल्दी से बताएंगे एक बार, बोलो बोलो जल्दी से। बोलो भाई जल्दी जल्दी। सबसे पहले 3 लिखा है, 3 के तुरंत बाद 8 लिखा है, 8 के तुरंत बाद 18, फिर 35 लिखा है। मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन मार्क है एंड देन 98 है। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी, निकालो एक बार डिफरेंस को। तो यहां पर डिफरेंस निकालो, 3 और 8 का अंतर है 5, 8 और 18 का है 10, यहां पर कितना है 17, यहां पर कितना आएगा, तो 5 और 10 का कितना है 5, 10 और 17 का 7, 5 7 के बाद अब 9 का ले, 17 और 9 26, और 35 में 26 जोड़ दो तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 आंसर बन जाएगा। सही है, 61 करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक मेरे प्यारे वीर बताओ कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, क्या बोलेंगे। 46 एंड देन 50 एंड 47, 55, 49, 61 एंड क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न में अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो ये 46 से 50 4 प्लस है, 50 से 47 3 माइनस है,
47 से 55 के लिए 8 प्लस है और 49 के लिए -6। अब यहां पर कितना प्लस है? 49 10 59 2 61 12 प्लस है। गौर से समझना। मुझे यह बताओ कि 4 क्या हुआ? प्लस, 3 माइनस हुआ, 8 प्लस हुआ, 6 माइनस हुआ, 12 प्लस हुआ। तो अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या माइनस होगी। बताओ हाँ या ना? अगली संख्या माइनस ही तो होगी। कैसे भाई? ये 4 प्लस का है, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अब माइनस। माइनस वालों की बात करूं तो ये 3 था भाई। सभी को देख लो, 4 4 का दोगुना, मतलब ऐसे देखो 4 और 4 8 और 4 12, प्लस 4 4 बढ़ रहा है तो -3 से 6 3 बढ़ रहा है, तो 6 में 3 जोड़ दो 9 आ जाएगा। और फिर 61 - 9 करोगे तो 52 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी, जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बोलो जल्दी जल्दी मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बोलो जल्दी भाई, जल्दी से बताओ। 40, यहां पर मुझे लगता है अल्टरनेट लॉजिक में 7 प्लस है। 40 7 47 7 54, यहां से 7 प्लस हुआ, यहां से यहां 7 प्लस हुआ। ऐसे ही यहां पर 7 माइनस हुआ तो तड़ेपन में से 7 घटा दो, और जब तड़ेपन में से 7 घटाओगे तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट लॉजिक इसे कहते हैं, एकांतर श्रृंखला इसे कहते हैं, जिसमें हमारे नंबर एक एक करके मतलब एक एक के नंबर को छोड़ छोड़ के कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं, एक एक छोड़कर ये लॉजिक चल रहा था। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त, अब समझने की कोशिश करना। मैं तुम लोगों से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हैं, समझने की कोशिश करनी है। पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो क्या? 61 52, चलो पहले दूसरा बताओ। पहले मुझे इसका आंसर बताओ। 3 6 9 15 24 39 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई जल्दी से कमेंट में। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बताओ कमेंट में, क्या आंसर हो सकता है? 3 6 9 15 24 39 क्वेश्चन मार्क। बोलो जल्दी से सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बता दो, क्या इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो? बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो भाई एक बार, क्या इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो कि कितना आंसर बन सकता है? तो मेरे प्यारे वीर, कुछ है ही नहीं। इस 3 और 6 को जोड़ो तो ये 9 आएगा, इस 6 और 9 को जोड़ो तो ये 15 आएगा, इस 9 और 15 को जोड़ो तो 24 आएगा, 15 और 24 को जोड़ो तो 39, और 39 और 24 को जोड़ दो, 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 3 2 5 और 1 6 63 आ जाना चाहिए। सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऐसे ही ये क्या ये बताएंगे एक बार। 4 5 9 14 23 37 क्वेश्चन मार्क। बताओ 4 और 5 9, 9 5 14, 14 9 23, 23 और 37 60, है ना? यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप आराम से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर बताओ, मुझे बताओ। 3 नहीं, मुझे बताओ आप। 4 8 12 20 क्वेश्चन मार्क। कैसे बोलोगे? 4 और 8 12, 8 और 12 20, 20 और 12 20 10 20 10 30 और 2 32 32।
ऐसे आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपना आंसर बता सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे वीर यही कहूंगा कि प्रैक्टिस जितना कराता जा रहा हूं उतने की प्रैक्टिस भी जरूर करते हुए चलना है। ठीक है ना। बाकी एक बार लास्ट में जाते जाते फिर से याद दिला देता हूं कि मेरे प्यारे वीर परसों अर्थात 22 जून दिन शनिवार सुबह 9:30 बजे जो लोग खुर्जा पहुंच सकते हैं मेरे प्यारे वीर, एक बार खुर्जा में एक छोटा सा मीटअप रखा है आप लोगों से मिलने के लिए, और मीटअप के बाद खाने की व्यवस्था भी वहीं पर रहेगी। तो प्लीज़ घर से कोई ना खा के आए, क्योंकि खाने की व्यवस्था वहीं पर रहेगी। पता रहेगा खुर्जा में बच्चे जो शारदा जैन मैरिज होम है उसके पास मतलब और भी पता बताऊं तो NR पब्लिक स्कूल भी वहीं पर मौजूद है, और लाइब्रेरी का नाम के लाइब्रेरी। तो खुर्जा के पास के जितने भी दोस्त पहुंच सकते हैं मेरे प्यारे वीर, आप सभी को जरूर जरूर पहुंच जाना है। ठीक है ना, परसों सुबह 9:30 बजे। बाकी जितने लोग जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं एक बार बच्चे पढ़ते चलो, और साथ में जो टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि गलत होने की स्थिति एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार।